आदरणीय प्रमुख पाहुणे या ठिकाणी आले. मंचापासून सगळ्यांनी समोरून बाजूला जायचं, सगळे बाजूला सरका. आणि मी ताईंना विनंती करतो त्यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात करायची. गरजा महाराष्ट्र माझा, काळ्या छातीवरी अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान आयोजित महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से शिव जन्मोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष का एक शानदार समारोह के लिए दीवाने आम के इस परिसर में उपस्थित सभी शिव भक्तों का मैं मानसी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गत वर्ष पहली बार आगरा के इस लाल किले में हमने शिवाजी जयंती मनाई। इतने बड़े पैमाने पर शिव जयंती महाराष्ट्र के बाहर मनाई जाने का वह पहला अवसर था, वो भी उसी स्थान पर जहां उनको ललकारा गया था। और आज फिर से एक बार दूसरे वर्ष में हम इकट्ठा हुए हैं इस ऐतिहासिक जगह पर। और पुरातत्व विभाग ने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीमित लोगों को अनुमति दी है, लेकिन इस किले के बाहर नीचे स्क्रीन्स लगे हुए हैं। इसके अलावा विश्व भर से करीबन 2 करोड़ से ज्यादा युवा, बुजुर्ग, बच्चे, माता बहनें डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। उन सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि द्वारा हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। टीवी चैनल्स पर हम लाइव जा रहे हैं। आज का दिन देवी और सज्जनों इतिहास में एक सुनहरा अध्याय और हम सब उसके साक्षी। हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक, युग पुरुष, युग प्रवर्तक छत्रपती शिवाजी महाराज माननीय श्रीयुत विनोदजी पाटील यांचं कार्यक्रम स्थळी आगमन झालेलं आहे। आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं या ठिकाणी स्वागत। शिवाजी महाराज ने जो पराक्रम किया वो ऐतिहासिक है। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया, उस कैद से उन्होंने अपने आप को छुड़वाया। अतुलनीय साहस और धैर्य दिखाते हुए उन्होंने स्वराज्य अधिक ताकतवर बनाया। स्वाभिमान की मिसाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सबके सामने रखी। आज हम उनकी 394वीं जयंती यहाँ मना रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, बड़े गर्व की बात है। माननीय श्रीयुत विनोदजी पाटील यांचं कार्यक्रम स्थळी आगमन झालेलं आहे। आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करूया। भाई ये ढोलक का माइक बोल के देखना है। दोनों में से कोई नहीं आ रहा। बोलो बोलो सही है।
नमस्कार मंडळी, सर्वांचं स्वागत आहे आग्रा किल्ल्याच्या या दिवाणे आम परिसरामध्ये. स्थानिक आग्रेकर तर आहेतच, त्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रभरातून विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर येथून बरीच मंडळी आलेली आहेत. खूप छान दिसताय तुम्ही सर्व. फेटे उत्तमरित्या बांधलेले आहेत आणि आपले हसरे चेहरे आणि उत्तम पोशाख पाहून खूप बरं वाटतंय. अजिबात विलंब न करता आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत. सर्वांनी आपापल्या जागेवर बसून घ्यायचंय आणि इतक्या छान शिस्तीत आपण बसलेला आहात, त्याच पद्धतीने पूर्ण कार्यक्रमभर आपण कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्याल याबद्दल खात्री है. देवी और सज्जनों, बस कुछ ही अवधि में इस आयोजन का आरंभ होगा. आप सभी से अनुरोध है कृपया बैठ जाएं. जो खड़े हैं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं. आपके सहयोग के लिए अग्रिम धन्यवाद. अभी चल रहा है क्या काम? तो फिर प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं. स्टार्ट करूं? ठीक है. त्यांची कामच चालू आहे. अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान आयोजित महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से शिव जन्मोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष का एक शानदार समारोह के लिए दीवाने आम के इस परिसर में उपस्थित सभी शिव भक्तों का मैं मानसी तहे दिल से स्वागत करती हूँ. गत वर्ष पहली बार आगरा के इस लाल किले में हमने शिवाजी जयंती मनाई. इतने बड़े पैमाने पर शिव जयंती महाराष्ट्र के बाहर मनाई जाने का वह पहला अवसर था, वो भी उसी स्थान पर जहां उनको ललकारा गया था. और आज फिर से एक बार दूसरे वर्ष में हम इकट्ठा हुए हैं इस ऐतिहासिक जगह पर. और पुरातत्व विभाग ने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीमित लोगों को अनुमति दी है, लेकिन इस किले के बाहर नीचे स्क्रीन्स लगे हुए हैं. इसके अलावा विश्व भर से करीबन 2 करोड़ से ज्यादा युवा, बुजुर्ग, बच्चे, माता बहनें डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं. उन सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि द्वारा हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं. टीवी चैनल्स पर हम लाइव जा रहे हैं. आज का दिन देवी और सज्जनों इतिहास में एक सुनहरा अध्याय और हम सब उसके साक्षी. हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक, युग पुरुष, युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके आदर्श हैं. उनके विचार, उनका कार्य, उनका कर्तृत्व सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. आगरा में शिवाजी महाराज ने जो पराक्रम किया वो ऐतिहासिक है. औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया, उस कैद से उन्होंने अपने आप को छुड़वाया. अतुलनीय साहस और धैर्य दिखाते हुए उन्होंने स्वराज्य अधिक ताकतवर बनाया. स्वाभिमान की मिसाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सबके सामने रखी. आज हम उनकी 394वीं जयंती यहाँ मना रहे हैं. ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, बड़े गर्व की बात है. तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए स्वागत करते हैं अपनी जोशीली, फुर्तीली, रसीली आवाज से हमारा मनोरंजन करने आ रहे हैं नितिन सरकटे जी अर्थात हंसराज. भरपूर तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं. थँक्यू मानसी जी. जय शिवराय सर्वांना. आपण सगळे आग्रा या ठिकाणी आलो आहोत आणि त्यावर एक सुंदर गीत आहे. मी बोलण्यात जास्त वेळ न घालता कार्यक्रमाकडे वळतो.
शिव जयंती करने हम सब आगरा आए हैं। शिव जयंती करने हम सब आगरा आए हैं। शिव बाके मावड़े हम जल्लोष करते हैं। शिव बाके मावड़े हम जल्लोष करते हैं। शिव जयंती करने हम सब आगरा आए हैं। शिव जयंती करने हम फिर से आगरा आए हैं। शिव बाके मावड़े हम जल्लोष करते हैं। सारे मर्द मराठे हम जल्लोष करते हैं। आईपैड मुझे मॉनिटर में दे दो, बढ़ाओ। आगरा में शिव बाकी जय जयकार हो रही। जय जयकार हो रही। जय भवानी जय शिवाजी नारे हो रहे। हम सब भाग्यशाली है जो इनमें शामिल है। हम सब भाग्यशाली है जो इनमें शामिल है। शिव बाके मावड़े हम जल्लोष करते हैं। सारे मर्द मराठे हम जल्लोष करते हैं। आईपैड थोड़ा बढ़ाओ मॉनिटर में। ऐतिहासिक क्षण आया। शिव जयंती शिव बाकी ऐतिहासिक क्षण आया। सोने के लफ्जों में इतिहास गवाह होगा। हम भाग्यशाली है जो इनमें शामिल है। हम सब भाग्यशाली है जो इनमें शामिल है। शिव बाके मावड़े हम जल्लोष करते हैं। सारे मर्द मराठे हम जल्लोष करते हैं। जयंती करने हम सब आगरा आए हैं। शिव बाके मावड़े हम जल्लोष करते हैं। जल्लोष करते हैं। हाँ जल्लोष करते हैं। जल्लोष करते हैं। हाँ जल्लोष करते हैं। जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। धन्यवाद। मुझे आईपैड थोड़ा मॉनिटर करो, बहुत कम आ रहा है। चेक मॉनिटर दो ना आईपैड थोड़ा। इसके बाद का एक हिंदी गीत है, शिवबा पे है, आपके सामने पेश है। मॉनिटर देना। बढ़ाओ बढ़ाओ। मन में शिवबा, तन में शिवबा, नस नस में शिवबा, प्राणों में शिवबा, रोम रोम में भी शिवबा, जन जन में भी शिवबा। लहर लहर चली शहर शहर, शिव जयंती मेरे राजा की, शिव जयंती
जयंती मेरे राजा की शिव जयंती माझ्या राजाची गणकर बाणा चौड़ी छाती एक ही मराठा सब पर भारी चौड़ी छाती चौड़ी छाती एक ही मराठा सब पर भारी जिगर बाज है फौलादी आणपान जिजाऊची सिंहाच्या जबड्यात घालून हात मोजून दाखवीन सगळेच दात ऐसी बात है शिवबाती जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी लहर लहर चली शहर शहर शिव जयंती मेरे राजा की शिव जयंती माझ्या राजाची शिव जयंती मेरे राजा की शिव जयंती माझ्या राजाची छत्रपती शिवाजी महाराज की एवढा कमी आवाज नाही अजून आवाज लागेल छत्रपती शिवाजी महाराज की एक सुंदर गीत सादर शिवनेरीवर शिवबा जन्मला शिवनेरीवर शिवबा जन्मला राजांचा अधिपती सर राजांचा अधिपती दैवत छत्रपतीन आमचं दैवत छत्रपती दैवत छत्रपतीन आमचं दैवत छत्रपती हे शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती अरे शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती जय जय भवानी जय जय शिवाजी जय जय भवानी जय जय शिवाजी क्या बात है स्वराज स्थापण्यासाठी त्यानं केल्या एक हो जाती स्वराज स्थापण्यासाठी त्यानं केल्या एक हो जाती घेऊन भगवा तो हाती घेऊन भगवा तो हाती सुराज घडविण्यासाठी आई शिवाई आई जिजाई आई शिवाई आई जिजाई आशीर्वाद हो पाठी आहे आशीर्वाद हो पाठी दैवत छत्रपतीन आमचं दैवत छत्रपती हे दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती अरे शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती जय जय भवानी जय जय शिवाजी जय जय भवानी जय जय शिवाजी दिल्लीचा तख्त हलविला घेऊन मावळे संगतीला दिल्लीचा तख्त हलविला घेऊन मावळे संगतीला उभा खान टरटरा फाडला
उभा खान टरटरा फाडला सारे भीत होते वाघाला जुन्नरच्या वाघाला धराया अरे जुन्नरच्या वाघाला धराया आले गेले असे किती अहो आले गेले असे किती दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती हे दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती हे शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती अरे शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती जय जय भवानी जय जय शिवाजी जय जय भवानी जय जय शिवाजी जय जय भवानी जय जय शिवाजी भवानी जय जय शिवाजी क्या बात है वाह नहीं मग घोषणा असी दो विनोद भैया तुम आगे बढ़ो विनोद भैया तुम आगे बढ़ो सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने जब जब शमशीरें तानी है माय भवानी माय भवानी सनन आंधिया उठे शत्रु जड़ सही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माय भवानी माय भवानी हम सब मर्द मावड़े बड़ खुददार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरणों की शपथ माँ जगदम्बे है माय भवानी है माय भवानी है माय भवानी है माय भवानी हमने जब जब शमशीरें तानी है माय भवानी है माय भवानी सनन आंधिया उठे शत्रु जड़ सही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माय भवानी है माय भवानी है माय भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी थैंक यू
या ठिकाणी शिवरायांची अनेक गीतं मी घेऊन आलोय. पुढचं एक सुंदर गीत आहे, शब्द पण खूप सुंदर आहेत, आपल्या समोर सादर आहे. एकच राजा इथे जन्मला, शिवनेरी किल्ल्यावर. एकच राजा इथे जन्मला, शिवनेरी किल्ल्यावर. एकच राजा इथे जन्मला, शिवनेरी किल्ल्यावर. माझ्या राजाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. शिवरायांचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. माझ्या देवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. सुंदर स्वराज निर्माण केले तलवारीच्या धारेवर. रयतेसाठी वार झेलले आपल्या निधड्या छातीवर. सुंदर स्वराज निर्माण केले तलवारीच्या धारेवर. रयतेसाठी वार झेलले आपल्या निधड्या छातीवर. प्राणपणाने लढले मावळे भरोसा ज्या राजावर. प्राणपणाने लढले मावळे भरोसा ज्या राजावर. माझ्या देवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. शिवरायांचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. माझ्या देवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. आठवण येते मना मनातून भगवा झेंडा दिसल्यावर. जात पात ना धर्म मानिला जगला माणुसकीवर. आठवण येते मना मनातून भगवा झेंडा दिसल्यावर. जात पात ना धर्म मानिला जगला माणुसकीवर. पुन्हा जन्म घ्या अशी इच्छा शिवभक्तांच्या हृदयावर. पुन्हा जन्म घ्या अशी इच्छा शिवभक्तांच्या हृदयावर. माझ्या देवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. शिवरायांचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. माझ्याचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. एकच राजा इथे जन्मला, शिवनेरी किल्ल्यावर. एकच राजा इथे जन्मला, शिवनेरी किल्ल्यावर. माझ्या राजाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. शिवरायांचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. माझ्या देवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. छत्रपती शिवाजी महाराज की. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद नितीनजी. मंडळी, अगदी काही मिनिटातच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्रीयुत एकनाथजी शिंदे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्रीयुत देवेंद्रजी फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री रेल, कोयला आणि खाण माननीय श्रीयुत रावसाहेब दानवेजी, माननीय मंत्री वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र शासन श्रीयुत सुधीरभाऊ मुनगंटीवारजी, छत्रपती खासदार उदयनराजे भोसलेजी, श्री विकास खारगेजी, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय महाराष्ट्र सरकार,
श्री विभीषण चावरेजी संचालक सांस्कृतिक संचालनालय महाराष्ट्र सरकार आणि अन्य मान्यवरांचं आगमन होणार आणि आपण पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करू. पण तत्पूर्वी काही सुंदर अशा कार्यक्रमांचं आपण या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे. तो देवी और सज्जनों, नितिन जी की इस दमदार प्रस्तुति के पश्चात अब सुनते हैं एक मीठा कोमल मृदु गीत पालना. इस शब्द का मतलब होता है छोटे शिशुओं का झूला, जिसमें माँ अपने बच्चे को लिटाकर गीत गाकर सुलाती है और बच्चे आराम की नींद सोते हैं. इन गीतों को हिंदी में लोरी कहते हैं तो मराठी में पालना गीत. तो शिवनेरी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ. अब हम सुनेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की लोरी अर्थात बाळ शिवाजीचा पाळणा. प्रस्तुत करता है पुणे के कलाकार. इनके ग्रुप का नाम है मैग्निमस. तो जोरदार तालियों के स्वागत करते हैं मैग्निमस ग्रुप पुणे का और ये पेश करेंगे बाळ शिवाजीचा पाळणा. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे.
जेव्हा जेव्हा धर्मावर ग्लानी येईल, जेव्हा जेव्हा अधर्म वाढेल, तेव्हा तेव्हा सज्जनांच्या रक्षणासाठी, दुष्टांच्या संहारासाठी, धर्माची स्थापना करण्यासाठी मी युगानयुगे जन्म घेईन. अशीच काहीशी परिस्थिती जेव्हा या महाराष्ट्रात निर्माण झाली, 1-2 वर्ष नव्हे तर तब्बल 350 वर्ष हा महाराष्ट्र अंधारात होता. आणि हाच अंधकार दूर करण्यासाठी एका युगपुरुषाने जन्म घेतला. याच युगपुरुषाच्या पराक्रमाची, सामर्थ्याची आणि स्वराज्य स्थापनेची लहानशी गाथा आपल्या समोर सादर करीत आहे. महाराष्ट्र असा सुखाने नांदत असताना एक दुष्ट कालयवनाची वक्रदृष्टी महाराष्ट्रावर पडली. महाराष्ट्र परकीय स्वारांच्या टाचेखाली भरडला जातो. अपहरण, अपमान, जुलूम, जबरदस्ती, अन्याय, अत्याचार, मंदिरांची तोडफोड, स्त्रियांची, धनधान्यांची लुटालूट थांबता थांबत नव्हती. जेव्हा आपल्याच घरात गोठ्यातली गाय आणि घरातील माय असुरक्षित होते, तेव्हा घरातलाच अंधकार मनात घर करून बसतो. अशा वेळी साधू, संत, लहान, थोर, लेकी, बाळी अवघा महाराष्ट्र देवाला गाराणं घालतोय. अरे जेजुरीच्या खंडोबा, पंढरपूरच्या विठोबा, तुळजापूरच्या भवानी आई, दारुगड, दारुगड आई, दारुगड. सरते शेवटी देवानं गाराणं ऐकलंच. शालिवन शके 1551 शुक्ल नाम संवत्सर उत्तरायण शिशिर ऋतू फाल्गुन वद्य तृतीयेला सायंकाळी शुभ लग्न उदित असता कलियुगातील नरसिंहाचा, ग्रहमंडलातील सूर्याचा, नक्षत्रातील ध्रुवाचा, या सम छत्रपती शिवरायांचा शिवनेरीवर जन्म झाला. शिवाजीचा झुलवा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा.
चंद्र जसा हा इंद्र शोभतो पुत्र जिजाऊचा चंद्र जसा हा इंद्र शोभतो पुत्र जिजाऊचा सुलभा पाळणा पाळणा पाळ शिवाजीचा सुलभा पाळणा पाळणा पाळ शिवाजीचा जो जो रे बाळा जो जो रे जो जो रे बाळा जो जो रे जाग रे बाळा जाग रे ढोलन तारे घुमू द्या तरे झडू द्यात चौघडे शिवनेरीच्या सदरेवर भगवा झेंडा फडफडे धडाधडाचे चिरे हलखले सह्याद्रीचे कडे तुझी आसाथी मावळे मर्द मराठे खडे आज उगवला सूर्य नभी नव्या नवलाईचा सुलभा पाळणा पाळणा पाळ शिवाजीचा सुलभा पाळणा पाळणा पाळ शिवाजीचा तर अशा प्रकारे आपण छत्रपती शिवाजी महाराजजी यांच्या जन्माचा सोहळा आणि पाळणा याचा आनंद घेतलेला आहे. आणि आता मी पुन्हा एकदा श्रीयुत नितीन सरकटेजी यांना विनंती करेन की त्यांनी आपणासमोर काही गाणं
चेक शिवरायांनी समाजातील सर्व स्तरांसाठी काम केलं, मग ते अगदी शेतकरी बांधव देखील असतील. तो जैसा कि मैं कह रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने समाज के सभी घटकों का ध्यान रखते हुए उन सब के लिए बेहद कड़ी मेहनत ली, और इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में हम अब सुनेंगे शेतकरी गीत. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती. देव देश धर्मापायी प्राण घेतल हाती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती. धन्यवाद. मला इथं आल्यानंतर सूचना आल्या की शिवरायांचे गीत, त्यासोबत 18 पकड जाती जमातींना घेऊन शिवराय चालायचे, ते शेतकऱ्यांचे पण गीत घ्यावे अशी सूचना आहे. तर पुढचं एक सुंदर गीत आहे, काळ्या आईचं वर्णन केलेलं एक सुंदर गीत आपल्यासमोर सादर आहे.
चेक थोड़ा बढ़ाना मॉनिटर। काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते, ईज थै थै नाचते, ढग ढोल वाजवितो, ढोल वाजवितो, ढग ढोल वाजवितो, काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते। झोळी झाडाला टांगून राब राबत माऊली, तिथ झोळी तल्या जीवा फते पाराची सावली, अभिषेकात घामाच्या आज देवाच पूजन, पीक हालती डोलती जणू करीती भजन, सभा जोंधळ्याचा तवा सोन चांदील काकते, जशी चांदील काकते कपाशी फुलते, काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते, सर्जा हर माझ्या ढवळ्या हर माझ्या पवळ्या हर माझ्या आहा, सर्जा हर माझ्या ढवळ्या हर माझ्या पवळ्या हर माझ्या हुर्रा। चाल ऊन पावसाचा पाठ शिवणीचा खेळ, लोणी पायाला वाटती माऊ भिजली ढेकळ, काळ्या ढेकळात डोळा हिरव सपान पाहतो, डोळा सपान पाहतो, काटा पायात रुततो, काटा पायात रुततो, काटा पायात रुततो, लाल रगात सांडत हा लाल रगात सांडत, हिरव सपान खोलत, काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते, सर्जा हर माझ्या ढवळ्या हर माझ्या पवळ्या हर माझ्या आहा, सर्जा हर माझ्या ढवळ्या हर माझ्या पवळ्या हर माझ्या हुर्रा, सर्जा हर माझ्या ढवळ्या हर माझ्या पवळ्या हर माझ्या आहा। छत्रपती शिवाजी महाराज की। हेलो हेलो नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन महानुभावों का इस आयोजन स्थल पर आगमन हो गया है। भरपूर तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे।
सभी से अनुरोध है कृपया बैठ जाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेल, कोयला तथा खान माननीय श्री राव साहेब दानवे जी का भी आगमन हो गया है। हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री बघेल साहब का भी आगमन हो चुका है। हम उनका हार्दिक छत्रपती शिवाजी महाराज की। सर्वांना विनंती आहे, आदरणीय प्रमुख पाहुणे या ठिकाणी आले, मंचापासून सगळ्यांनी समोरून बाजूला जायचंय। सगळे बाजूला सरका आणि मी ताईंना विनंती करतो त्यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात करायची। फिर से एक बार सभी से अनुरोध है कृपया बैठ जाए। हम तुरंत इस आयोजन का आरंभ करने वाले हैं। आपके सहयोग के लिए अग्रिम धन्यवाद। सभी फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स सभी से विनती है, प्लीज कृपा करून सर्वांनी बाजू व्हा। आपण कार्यक्रमाची लगेच सुरुवात करणार आहोत। आपल्या सहकार्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। मंडळी प्लीज बसून घ्या। पारंपरिक फेटा बांधून आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि त्यासोबतच केंद्रीय मंत्री यांचं या ठिकाणी सन्मान आणि सत्कार करतो आहोत। ते झाल्याच आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत। खूप लोक अजून उभी आहेत। आता प्रवीण तरडेजी आणि मंगेश देसाईजी ख्यातनाम कलाकार यांचं स्वागत आहे। आपल्याला या ठिकाणी ना लेझर शो करायचा आहे, त्याच्यामुळे पाहुण्यांना तो बघता यावा याकरता मी सर्वांना विनंती करते की त्यांनी प्लीज सोफ्याच्या समोरून बाजू व्हा प्लीज। देवी और सज्जनों, अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान आयोजित महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से शिव जन्मोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष का इस शानदार समारोह के लिए उपस्थित सभी शिव भक्तों का विशेष रूप से माननीय मंत्रीगण, मैं मानसी तहे दिल से स्वागत करती हूं। देवी और सज्जनों, गत वर्ष पहली बार आगरा के इस लाल किले में हमने शिवाजी जयंती मनाई। इतने बड़े पैमाने पर शिव जयंती महाराष्ट्र के बाहर मनाने जाने वाला वो पहला अवसर था, वो भी उसी स्थान पर जहां उनको ललकारा गया। और आज फिर से एक बार दूसरे वर्ष में हम सभी इकट्ठा हुए हैं इस ऐतिहासिक जगह पर। हम सभी को जानकारी है, पुरातत्व विभाग की सीमित लोगों की यहाँ पे अनुमति है, लेकिन इस किले के बाहर स्क्रीन्स लगे हुए हैं और इसके अलावा विश्व भर से 2 करोड़ से ज्यादा युवा, बच्चे, बुजुर्ग, माता बहनें डिजिटल रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि द्वारा सम्मिलित हुए हैं। टीवी चैनल्स पर हम लाइव हैं। आज का दिन देवी और सज्जनों इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है और हम सब उसके साक्षी हैं। मंडली, आयोजन की शुरुआत हम महाराष्ट्र के राज्य गीत से करेंगे। ये महाराष्ट्र राज्य का वर्णन तथा प्रशंसा करता हुआ गीत है। गाने के बोल राजा बड़े जी ने लिखे हुए हैं, संगीत श्रीनिवास खड़े जी का है और कृष्णराव साबड़े अर्थात शाहिर साबड़े जी ने इसे गाने के द्वारा लोकप्रिय किया। महाराष्ट्र राज्य गीत के लिए मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री नितिन सरकटे अर्थात हंसराज जी। महाराष्ट्र गीत के सम्मान में सभी खड़े हो जाएं, ये विनती है। ओके ओके।
आईपॅड ऑन कर. घेऊया. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्त्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय महाराष्ट्र. सर्वांनी बसून घ्यावं विनंती. धन्यवाद. हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी हम सबके आदर्श है. उनके विचार, उनका कार्य, उनका कर्तृत्व सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. आगरा में शिवाजी महाराज ने जो पराक्रम किया वो ऐतिहासिक है. औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया, उस कैद से उन्होंने अपने आप को छुड़वाया. अतुलनीय साहस और धैर्य दिखाते हुए उन्होंने स्वराज्य अधिक ताकतवर बनाया. स्वाभिमान की मिसाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सबके सामने रखी. आज हम उनकी 394वीं जयंती यहाँ मना रहे हैं. ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इस बात का हम सभी को गर्व है. छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आगरा की शौर्य गाथा दर्शाता लेजर शो हम देखेंगे. छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित कलात्मक आविष्कार हम देखने जा रहे हैं. आगरा में उनका आना, उनका बंदी बनाया जाना और बड़ी चतुराई से उनका छूटना आज यहाँ लाइव हम आंखों के सामने लेजर शो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखेंगे. शिवाजी महाराज जी की कथा. एक विनती है, प्लीज इसका चित्रीकरण ना करें. मोबाइल में इस लेजर शो का रिकॉर्डिंग ना करें, आपका मोबाइल खराब हो सकता है. धन्यवाद. मंडळ मंडळी, पुन्हा एकदा आठवण करून देते, कृपा करून ह्याचं रेकॉर्डिंग मोबाईलमध्ये करू नका. तुमचा मोबाईल खराब होण्याची दाट शक्यता आहे. अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान, छत्रपति संभाजीनगर, शिवभक्त एकनाथ जी शिंदे और शिवभक्त देवेंद्र जी फडणवीस के मार्गदर्शन में और विनोद पाटिल द्वारा प्रस्तुत छत्रपति शिवाजी महाराज की आगरा गौरव गाथा, मुगलों द्वारा हो रहा विनाश और उनके ताकत के बारे में
छत्रपति शिवाजी महाराज सोच रहे थे, अभी थोड़ा पीछे हटेंगे और फिर मौका देखते ही मुगलों को परास्त करेंगे। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की चाणक्य रणनीति थी। चुनिंदा साथियों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज जयसिंह को मिलने निकल पड़े। जयसिंह ने महाराज का स्वागत किया। संभाषण चतुर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जयसिंह के साथ बातों का सिलसिला जारी रखा। बातों बातों में महाराज ने जयसिंह को एक चुभने वाली बात कह डाली, क्या मुगलों की चाकरी करने में आपको दिल से खुशी मिलती है? जयसिंह के पास कोई जवाब नहीं था। बातचीत आगे बढ़ी और अंततः यह निर्णय हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 23 किले बादशाह को सौंपेंगे और बादशाह को मिलने के लिए आगरा भी जाएंगे। 9 वर्ष के शंभू राजे को लेकर अपने साथियों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरा की तरफ कूच की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे ही आगरा में कदम रखा तब विलास में डूबा सुस्ता रहा आगरा शहर चैतन्य से भर गया। सबके जुबान पर एक ही नाम था, छत्रपति शिवाजी महाराज। दबे जुबान में सब उनकी शौर्य गाथा बयां कर रहे थे। औरंगजेब ने ऐलान कर दिया कि अपने जन्मदिन पर वहां छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलेगा। मुलाकात के वक्त औरंगजेब अपने दरबार में ऊंचे आसन पर बैठा था। ये वही दीवाने आम है जहां आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही महाराज दरबार में दाखिल हुए, उन्हें 5000 मनसबदारों की कतार में खड़ा कर दिया गया। यह अपमान देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज का आत्मसम्मान जाग उठा। उन्होंने कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी बयां की, क्या अपमान करने के लिए हमें आगरा बुलाया गया था? महाराज ने पूछा और तेज कदमों से दरबार छोड़ अपने छावनी में वापस आ गए। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह आत्मसम्मान देखकर बादशाह औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज की छावनी की घेराबंदी कर दी। महाराज को नजर कैद में रखा गया। औरंगजेब के चंगुल में फंसने का एहसास छत्रपति शिवाजी महाराज को हो गया था, मगर महाराज हार मानने वाले थोड़ी ही थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने एक ही लक्ष्य था, औरंगजेब की नजर कैद से कैसे छूटे। नन्हे शंभू राजे और अपने साथियों को लेकर फिर से वह स्वराज्य में जाने की योजना छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़े सोच विचार के बाद बनाई। आगरा से निकलने के लिए इसी योजना को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर कामयाब बनाया। उन्होंने अपने साथियों को धीरे से योजना समझाई। यही था छत्रपति शिवाजी महाराज का गनीमी कावा। इसके तहत महाराज ने औरंगजेब को संदेश भेजा कि हम अगर आपकी नजर कैद में है तो यहाँ हमारी फौज की क्या आवश्यकता, तो मुझे मेरी फौज महाराष्ट्र में भेजने की अनुमति दे। औरंगजेब को महाराज के गनीमी कावा का कोई अंदेशा नहीं था और उसने फौज को वापस महाराष्ट्र भेजने की अनुमति दे दी। योजना का पहला चरण तो सफल हो गया था। अब योजना का दूसरा चरण था बीमारी का नाटक। इसके तहत महाराज बीमार पड़ गए। बीमारी इतनी कड़ी थी कि महाराज बिस्तर से हिल भी नहीं सकते थे। एक दिन महाराज के पेट में बड़े जोर से तकलीफ होने लगी। बहुत दवा पानी दिया गया, वैद्य जी को भी बुलाया गया, पर पेट दुखना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महाराज बहुत ही बीमार है, यह खबर औरंगजेब तक पहुंच गई थी। पहरे पर रखे गए मुगल सैनिकों को और उनके सरदार फौलाद खान को भी यह बीमारी का नाटक सच ही लगा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को संदेशा भेजा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी जान का अब कोई भरोसा नहीं है। मैं फकीरों, ब्राह्मणों और गरीबों को खैरात बांटना चाहता हूँ। दान धर्म करने से मुझे दुआ मिलेगी और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। औरंगजेब मान गया और मिठाई बांटने के लिए बड़े पिटारे मंगवाए गए। मिठाई भरकर पिटारे महाराज के छावनी से हर दिन बाहर जाने लगे। पहरेदार मिठाई के पिटारों की कड़ी जांच करते थे। जांच करते वक्त थोड़ी मिठाई खा भी जाते थे। पहरेदार बहुत खुश थे, हर दिन उनको मिठाई जो खाने मिलती थी। जैसे दिन बीतते गए, पहरेदार पिटारे की जांच करने में ढिलाई करने लगे थे। यही मौका था योजना के अगले चरण को अंजाम देने का। एक दिन हमेशा की तरह पिटारे आए, पर 2 पिटारे खाली रखे गए और बाकी पिटारों में मिठाई भर दी गई। सबके चेहरे पे चिंता थी, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हीरोजी फरजत को अपने नजदीक बुलाया, अपने हाथ का सोने का कंगन निकालकर उसके हाथ में पहना दिया। महाराज जल्दी से एक खाली पिटारे में बैठ गए।
हीरोजी फरजत महाराज के पलंग पर सो गए। दूसरे पिटारे में शंभू राजे बैठ गए। सब पिटारे कर कर आवाज करते हुए बाहर निकल गए। रोज की तरह पहरेदार पिटारों को खोलकर देखने लगे। एक दो पिटारों को खोलकर देखने के बाद उन्होंने फरमाया, जाओ। आगरा के बाहर सब पिटारे पहुंच गए। छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभू राजे बाहर आ गए। साथियों ने तेज दौड़ने वाले घोड़े तैयार रखे थे। घोड़े पर सवार होकर महाराज और शंभू राजे निकल पड़े महाराष्ट्र की ओर। उधर मोगलों के गुट में तो कुछ पता ही नहीं चला था। पहरेदार महाराज के शयन कक्ष में जाते थे। उनको लगता था महाराज सो रहे हैं। हीरोजी फरजत महाराज की जगह पलंग पर लेटा हुआ था और मदारी पैर दबा रहा था। पहरेदारों को महाराज की सोने की जगह पर उन्होंने गद्दे और तकियों को लगा दिया था। ऊपर से चद्दर भी डाल दी थी। देखने वालों को लगेगा जैसे महाराज ही सो रहे हैं। फिर हीरोजी और मदारी बाहर आ गए। पहरेदार ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बिना डरे उन्होंने कहा, कुछ नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का सर बहुत दुख रहा है तो वैद्य को बुलाने जा रहे हैं। इतना कहकर दोनों अंधेरे में गायब हो गए। दूसरे दिन पहरेदार अंदर जाते हैं। देखते हैं तो क्या, शयन कक्ष में कोई भी नहीं है। शयन कक्ष पूरा खाली है। चादर हटाने के बाद पहरेदार अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। बिछाना खाली। फौलाद खान को पता चलते ही उसके पैरों तले जमीन हिल गई। वह इस सदमे को जादू जादू कहने लगा, लेकिन बादशाह को कैसे बताए यह वह समझ नहीं पा रहा था। जब बादशाह को यह बात पता चली वह आग बबूला हो गया और बहुत गुस्से में आ गया। उस दिन उन्हें असल में पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक अति बुद्धिमान और बहादुर राजा है। उसी दिन से बादशाह के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक अलग ही डर बैठ गया था। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी आगरा से निकलकर महाराष्ट्र के ओर अपने घोड़े पे दौड़ लगाई और आगे चलकर महाराष्ट्र में अपना स्वराज्य बनाया। इसके आगे का इतिहास हम सभी जानते हैं। आज हम उसी जगह पर महाराज को शतशः नमन करते हैं। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराज गणपति गजाश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टावधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौ सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर जय। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर उन्हें अभिवादन किया जाएगा, उन्हें मानवंदना दी जाएगी। और इस हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय SP सिंह बघेल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री रेल कोयला तथा खान माननीय श्री राव साहेब दानवे जी, और उनके साथ मंच पर आएंगे अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री विनोद जी पाटिल, साथ में हैं श्री विकास खारगे जी, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार,
छत्रपति शिवाजी महाराज की। हर हर महादेव। और अब भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपेन लोकान जयति दीपस्तेजो मया स्मृतः चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्मात् दीप यजेत प्रिय। दीप तेजोमय है, दीप से जय की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति दीप कराता है और इसीलिए दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप, जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्ञान का प्रतीक होता है। मंडळी, दीपाने जयाची प्राप्ती होते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यांची प्राप्ती दीप करून देतो। दीप हा ज्ञानाचा प्रतीक आहे आणि म्हणूनच दीप प्रज्वलित करावा। अशा पद्धतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री या सर्वांनी दीप प्रज्वलित केलेला आहे आणि सर्व मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी आता दीप प्रज्वलन करावं। सभी अतिथियों से मैं गुजारिश करती हूं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आणि आता आपण लगेचच महाराष्ट्र राज्याचं चलन या कॉफी टेबल बुकचं प्रकाशन करणार आहोत। महाराष्ट्र राज्य का चलन इस कॉफी टेबल बुक का अब हम अनावरण करेंगे। तर मंडळी, जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला तेव्हा जी सुवर्ण मुद्रा आणि शिवराई या तांब्याचं नाणं या सर्वाची माहिती आणि त्यांचे वंशज पुढे छत्रपती संभाजीराजे, रामराजे यांच्या वेळी जी नाणी चलनात होती त्यांची माहिती, त्या व्यतिरिक्त गड किल्ले यावर आपत्कालीन व्यवस्थापनाची जी कागदपत्र, त्यांचा अनुवाद, हे सर्व या कॉफी टेबल बुकमध्ये आहे। त्या व्यतिरिक्त शिवगर्जनेची चिप देखील ऑडिओ स्वरूपात चिप आहे। डॉक्टर दिलीप बलसेकर यांनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे। अविस्मरणीय क्षण अपना सर्वांसाठी, यादगार पल हम सभी के लिए, और तालियों की गूंज के साथ इस पल को हम सजाएंगे। धन्यवाद। आपण सर्व बसू शकता। मंडळी, आपल्या सोबत श्रीयुत विकास खारगेजी आहेत, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार। आजचा हा कार्यक्रम या पद्धतीने इतक्या मोठ्या प्रमाणात इथे आग्र्यात दिवाणे आमच्या परिसरामध्ये सर्व परमिशन्स घेऊन ज्यांनी हा सुलभरित्या आम्हाला करण्यात प्रचंड मदत केली, मेहनत केली आणि त्यांचं सहकार्य लाभलं असे श्रीयुत विकास खारगे जी। आगरा में शिव जन्मोत्सव मनाने के पीछे महाराष्ट्र सरकार की भूमिका जतलाने हेतु मैं उनसे अनुरोध करती हूँ। प्रवीण तरडे आणि मंगेश देसाई यांना मी प्लीज स्टेजवरती आमंत्रित करते आणि त्याशिवाय श्रीयुत आस्तिक कुमार पांडे जी, प्लीज।